अभी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एफ एन इज इक्वल टू बिग O ऑफ जी एन, एफ एन इज इक्वल टू बिग O ऑफ जी एन एंड डी एन इज इक्वल टू बिग O ऑफ एच एन। तो एफ एन प्लस डी एन क्या होगा? तो एफ एन प्लस डी एन हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ जी एन कॉमा एच एन, या इसको लिख सकते हैं बिग O ऑफ जी एन प्लस एच एन, या इसको आप लिख सकते हैं बिग O ऑफ मैक्सिमम ऑफ जी एन कॉमा एच एन। तो मुझे ये बताइए कि एफ एन प्लस डी एन क्या बताएगा? एफ एन प्लस डी एन बताएगा एफ एन फॉलोड बाई डी एन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डी एन फॉलोड बाई एफ एन। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक एल्गोरिथम है या आपके पास एक प्रोग्राम है और उसमें मान लीजिए कि डी एन फॉलोड बाई एफ एन या एफ एन फॉलोड बाई डी एन, या मान लीजिए कि आपके पास ये एफ एन है ना, ये मान लीजिए आपका एफ एन है, ये मान लीजिए आपका एफ एन है और ये मान लीजिए आपका डी एन है, ठीक है ना, ये मान लीजिए आपका डी एन है। तो कुछ इस टाइप से आप इसको सिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए i इज इक्वल टू 1, देन फॉर i इज इक्वल टू 1 to n, मान लीजिए आपके पास एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, देन आपके पास फॉर i इज इक्वल टू 1 to, ये मान लीजिए आपके पास दूसरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2। तो हमेशा बोल सकते हैं कि ये मान लीजिए आपका फंक्शन एफ एन है, ये फंक्शन मान लीजिए आपके पास एफ एन है और ये फंक्शन मान लीजिए आपके पास जी एन है। तो अगर आप इसको एसिम्प्टोटिकली एनालिसिस करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट टाइम में रन होगा तो ये हो जाएगा थीटा ऑफ 1, ये आपका n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये हो जाएगा थीटा ऑफ n, और ये स्टेटमेंट आपका n स्क्वायर टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये हो जाएगा थीटा ऑफ n स्क्वायर। तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये आपको ये बता रही है कि इस प्रोग्राम की, इस एल्गोरिथम की जो रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ n स्क्वायर कॉमा n कॉमा 1, या आप बोल सकते हैं वो हो जाएगा बिग O ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, या आप इसको लिख सकते हैं बिग O ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट टर्म क्या है n स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम क्यों लिया? मैक्सिमम इसलिए लिया है क्योंकि मैक्सिमम आपका क्या होगा, मैक्सिमम वाला टर्म आपका डोमिनेंट टर्म होगा, ठीक है ना, या लीडिंग टर्म होगा। तो लीडिंग टर्म आपका होगा, इसलिए हमने यहाँ पर मैक्सिमम लगाया हुआ, ठीक है ना। तो इसको आप सिमुलेट कर सकते हैं एफ एन फॉलोड बाई डी एन या डी एन फॉलोड बाई एफ एन वाले एग्जाम्पल से, ठीक है ना। प्रॉपर्टी देखिए एफ एन डॉट डी एन, एफ एन डॉट डी एन इज इक्वल टू बिग O ऑफ जी एन डॉट एच एन। तो एफ एन डॉट डी एन इज इक्वल टू बिग O ऑफ जी एन डॉट एच एन हो जाएगा। ये क्या बता रहा है? आप इसको सिमुलेट कर सकते हैं मान लीजिए नेस्टेड लूप से, नेस्टेड फॉर लूप, यानी लूप इनसाइड लूप से भी आप इसको सिमुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ये आपका आउटर लूप है और ये आपका इनर लूप है। देखिए इनर लूप आपका n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है और आउटर लूप भी आपका n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। इनर लूप, तो देखिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि आउटर लूप में i की एक वैल्यू के लिए इनर लूप आपका n टाइम एग्जीक्यूट होगा। आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप आपका n टाइम एग्जीक्यूट होगा और आउटर लूप आपका n टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो ओवरऑल टोटल ये n इंटू n यानी n स्क्वायर टाइम आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। क्योंकि आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप n टाइम एग्जीक्यूट होगा और आउटर लूप आपका खुद n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो n प्लस n अप टू n टाइम n इंटू n यानी n स्क्वायर टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहां पर मान लीजिए कि ये हो गया आपका n और आउटर वाले जो हो गया ये भी हो गया आपका n, यानी लूप इनसाइड लूप। तो आपका n इंटू n क्या हो गया आपका, ये n स्क्वायर हो गया। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपको ये बता रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एन डॉट डी एन इज इक्वल टू बिग O ऑफ जी एन डॉट एच एन। तो ये इसको आप सिमुलेट कर सकते हैं नेस्टेड लूप वाले एग्जांपल से। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लीजिए एफ एन इज इक्वल टू बिग O ऑफ जी एन है, तो आप अगर किसी फैक्टर से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी फैक्टर से आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एच एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एच एन डॉट एफ एन इज इक्वल टू बिग O ऑफ एच एन डॉट जी एन। यहां पर आप किसी कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सी टाइम एफ एन इज इक्वल टू बिग O ऑफ सी टाइम जी एन, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आप। अब यहां पर हमने बिग O नोटेशन यूज किया है, लेकिन अगर आप यहां पर थीटा नोटेशन यूज करें तो मान लीजिए ये आपका थीटा होता, तो अगर आपका ये थीटा होता तो फिर उस केस में आप यहाँ पर बिग O भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये बिग O वाला रिलेशंस भी आपका ये ट्रू होता और आप यहाँ पर थीटा भी यूज कर सकते थे। तो आप यहाँ पर ये थीटा नोटेशंस को भी यूज कर सकते थे, ठीक है ना। अगर ये थीटा है तो अगर ये थीटा होता तो आप यहाँ पर बिग O वाला भी यूज कर सकते थे और थीटा वाला भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर ये थीटा है तो आप यहाँ पर ओमेगा वाला नोटेशंस भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ओमेगा वाला नोटेशंस भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर ये ओमेगा होता, ये होता एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एन एंड डी एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एन, तब आप यहां पर थीटा यूज नहीं कर सकते थे। अगर ये ओमेगा होता तो फिर उस केस में हम यहां पर थीटा यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर उस केस में हमें यहां पर ओमेगा यूज करना पड़ता। तो यहां पर भी ओमेगा हो जाता और आप यहां पर भी ओमेगा लिख देते और इस साइड भी आपका ओमेगा हो जाता।
तो अगर यहाँ पर आपका थीटा अगर बिगो है, अगर आप यहाँ पर बिगो यूज कर रहे हैं देन आपको यहाँ पर बिगो यूज करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर ओमेगा ले रहे हैं देन आपको ओमेगा यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका थीटा है तो फिर आप यहाँ पर ओमेगा के केस में भी ये वैलिड है, बिगो के केस में भी वैलिड है और थीटा के केस में भी ये वैलिड हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए हम यहाँ मैक्सिमम की जगह मिनिमम लिख देते हैं, ये मान लीजिए आपका मिनिमम होता, मिनिमम ऑफ जे कोमा एन, तो फिर आप यहाँ पर कौन सा नोटेशन यूज करते हैं? अगर फिर आप यहाँ पर थीटा नोटेशन यहाँ पर यूज नहीं कर सकते थे, आप यहाँ पर बिगो नोटेशन भी यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि लीडिंग टर्म जो है वो आपका मैक्सिमम लेने पर आपको मिलेगा। देखिए बिगो नोटेशन में आपका ऑलरेडी कांस्टेंट हिडन होता है, इसी तरीके से बिग ओमेगा और बीटा में भी आपका कांस्टेंट इंक्लूड हिडन होता है। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर इस कांस्टेंट को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। सी क्या है? सी आपका एनी पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो सी को आप यहाँ पर नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, देन तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कांस्टेंट टाइम बिगो ऑफ एफ एन इज इक्वल टू बिगो ऑफ एफ एन। अब अगर आप यहाँ पर थीटा लेंगे तो थीटा के केस में भी ये आपका वैलिड होगा, और अगर आप यहाँ पर ओमेगा लेंगे तो बिग ओमेगा के केस में भी ये रिलेशनशिप आपका वैलिड रहेगा, क्योंकि तीनों में ही आपके कांस्टेंट हिडन होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगा कि अगर आप 2 टाइम या 3 टाइम भी बिगो लेंगे तो फिर वहां पर कोई उस फंक्शन के में आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लीडिंग टर्म को निकाल लेंगे तो फिर आपका कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर थीटा लेंगे तो फिर रिलेशनशिप आपका ये हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर ओमेगा भी ले सकते हैं। प्रॉपर्टी को देखिए, एफ एन डॉट जी एन, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ और इसी चीज को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। इसको देखते हैं, जैसे कि हमने लिखा हुआ है एन स्क्वायर एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं एन क्यूब प्लस थीटा ऑफ एन स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, इसको मैं थीटा ऑफ एन क्यूब भी लिख सकता हूँ, इसको मैं थीटा ऑफ एन क्यूब प्लस थीटा ऑफ एन स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, इसको मैं एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस थीटा ऑफ 1 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं थीटा ऑफ एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकता हूँ। और भी तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन ये सभी क्या है आपके इक्विवेलेंट है अगर आप उन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर यूज करेंगे। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ एन इंटू थीटा ऑफ एन स्क्वायर, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ एन स्क्वायर इंटू थीटा ऑफ एन, या इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा ऑफ एन डॉट थीटा ऑफ एन डॉट थीटा ऑफ एन। और भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये सभी आपके क्या है? इक्वल है।